गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो अपना है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम्स ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक मींस इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है हम उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कूलम्स ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एक लॉ दिया जिसको कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन को समझाने के लिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सिंपल बात जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कूलम्स ने जो लॉ दिया उसकी कुछ लिमिटेशन है। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है। कूलम्स की जो दो लिमिटेशन है, अभी अपन मान के चलते हैं कि हम पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। ये दोनों चार्जेस जो हैं वो, पहली बात तो इनका जो लॉ है इसका लिमिटेशन ये है कि चार्ज शुड बी एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है जिसमें चार्ज रेस्ट में रहते हैं, मूव नहीं करते, और द चार्ज शुड बी एट पॉइंट चार्ज। दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges, means F proportional to Q1 Q2. Again, we consider two charges Q1 and Q2 and distance between them is R. Now according to Coulomb's, the force of attraction or force of repulsion between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इन कंबाइंड फॉर्म F proportional Q1 Q2 upon R square, F proportional Q1 Q2 upon R square। अपन जानते हैं जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो वहां पे कांस्टेंट आ जाता है। कूलम्स ने कांस्टेंट का नाम K दिया, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो आपका K है इसकी वैल्यू 1 अपॉन K को हम ऐसे सिस्टम में भी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिर आपका कूलम्स लॉ किस फॉर्म में हो जाता है, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 into 10⁻⁹ ऐसा सिस्टम में होती है। इसकी वैल्यू 9 into 10⁻⁹ ऐसा ही सिस्टम में होती है और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 9 into 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स किसमें आएगा, न्यूटन में। ये आपका कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ अपन यूनिट चार्ज भी एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो इक्वेशन है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इस इक्वेशन में हम लेट करें, क्या लेट करें, हम मान के चले दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है। आपके दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब Q1 और Q2 आपस में इक्वल है, Q के इक्वल।
साथ में हम ये माने कि दोनों चार्जेस 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे, दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। साथ में उनके बीच में लगने वाला फोर्स है 49 × 10⁹ न्यूटन है। ये तीनों चीजें हम मान के चल रहे हैं। हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम यूनिट चार्ज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा एम है यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज एक्सप्लेन करने के लिए हम मान के चलते हैं कि दोनों जो चार्जेस है वो आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, और फोर्स जो है वो 9 × 10⁹ न्यूटन है। इसको हमने लेट किया। अगर ये सारी क्वांटिटी हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट 9 × 10⁹ जो कि हमने फोर्स की वैल्यू मानी इक्वल टू ये इट इज आल्सो 9 × 10⁹ Q1 means Q, Q2 means Q, and 1 is square. Now cancel 9 × 10⁹ cancel out होते हैं 9 × 10⁹. Now Q square equal to 1. Q square equal to 1. That is implies that Q equal to plus minus 1. Q equal to plus minus 1. अब हमने Q1 और Q2 को इक्वल माना। If Q equal to plus 1, अगर आप Q को plus 1 ले then Q1 Q2 दोनों plus 1 हो जाएंगे, दोनों plus 1। और अगर हम Q को minus 1 लेते हैं, Q equal to -1 again, that is Q1 equal to Q2 equal to -1। आप देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों प्लस आ रहे हैं और ये Q1 और Q2 दोनों माइनस आ रहे हैं। जब दोनों चार्जेस या तो प्लस होंगे या दोनों चार्जेस माइनस होंगे तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो व्हाट इज यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज मींस दो चार्जेस अगर आपस में 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और उनके बीच लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन है और उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, आप नॉट भी यूज कर सकते हैं, तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर बिकॉज़ दे हैव सेम नेचर। नाउ फाइनली द two charges are said to be unit charge if distance between them is 1 meter, force between them is 9 × 10⁹ Newton, and magnitude of both the charges are equal. They always repel each other, are known as unit charge. So the conclusion of the topic is, what is Coulomb's law? This is Coulomb's law. F equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon r square, or F equal to 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon r square Newton. And what is epsilon 0? Epsilon 0 is known as permittivity. And what is unit charge? This is unit charge. They always repel each other. This is the Coulomb's law and inverse square law and unit charge. Stop. Thank you.